नाजरीन, इस दुनिया में सबसे ज्यादा जुल्म सितम का तख्ता मश्क बनने वाले वही लोग होते हैं जो बंदूक को बंदूक की इबादत से निकाल कर बंदूक के खालिक और मालिक की तरफ बुलाते हैं। शिर्क और जलालत की जुल्मत से निजात दिलाकर तौहीद और सुन्नत की रोशनी की तरफ लाते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी जब तौहीद की आवाज़ बुलंद की और बातिल माबूदों की इबादत तर्क करके अपनी कौम को सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत की तरफ बुलाया तो कौम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई और वो अपने खानदान वालों ही के नहीं बल्कि पूरी कौम की आंखों में एक कांटा बनकर चुभने लगे। नमरूद ने जब देखा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दावते तौहीद लेकर उठ खड़े हुए हैं तो तौहीद की ये सदा इसके दिल पर बिजली बनकर गिरी। अगर वो इस दावते हक पर लब्बैक कहता तो इसे खुदाई के रुतबे से उतरकर बंदा बनना पड़ता और अल्लाह वहदहू ला शरीक के आगे सर झुकाना पड़ता। इसी दावत को कबूल करना इसके लिए नामुमकिन था। ये दावत इसके लिए थोर का नवाला बन गई। ना वो इसको निगल सकता था और ना ही उगल सकता था। चुनाचे वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जानी दुश्मन बन गया। चूंकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खानदान बादशाह का मंजूर नजर था, इसलिए बादशाह के रवैये से मुतासिर होकर इनका बाप भी अपने लख्ते जिगर से बरहम हो गया। हुकूमते वक्त कौम और खानदान की नाकाबिले बर्दाश्त मुखालफत और से तंग आकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने इस वतने अजीज से हिजरत करने का इरादा कर लिया जहां इनकी परवरिश हुई थी। जिस मट्टी में वो बचपन से खेल कूद कर जवान हुए थे, वही मट्टी अब उन्हें कबूल करने को तैयार ना थी। सारी जमीन अपनी वुसअत और कुशादगी के बावजूद इनके लिए तंग कर दी गई। बिला आखिर वो इराक से हिजरत करके शाम से होते हुए मिस्र तशरीफ ले गए ताकि वहां खुली फजा में अल्लाह ताला की इबादत कर सके। चुनांचे आपकी मोयत में आपकी शरीके हयात सैयदा सारा ने भी, जो आपकी चचाजाद बहन भी थी, हिजरत की। वहां मिस्र के बादशाहों को इतला दी गई कि एक नवारद आदमी यहाँ आया है और इसके साथ इसकी बीवी भी है जो बहुत ही हसीनो जमील है। बादशाह ने सैयदा सारा को बुलाया और गलत नीयत से अपना हाथ इनकी तरफ बढ़ाया, मगर इसका हाथ अल्लाह ताला ने आगे बढ़ने से रोक लिया। ये हरकत इसने 3-4 बार की, मगर हर मर्तबा पहले से कई सख्त गिरफ्त होती। चुनाचे वो घबरा सा गया और हजरत सारा अलैहिस्सलाम की करामत का अंदाजा कर लिया। फिर इसने अपने दरबारियों से यूं कहा कि तुम लोगों ने मेरी खिदमत में किसी जिन्नी को पेश किया है, इसको इब्राहीम के पास ले जाओ और इसकी खिदमत के लिए हाजरा को भी दे दो। सैयदा सारा हाजरा के साथ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में वापस आई और आपको सारे वाकयात से आगाह किया। यही वो हाजरा हैं जो फलस्तीन में आकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत में शामिल हो गई और जिनके बदन से अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब इस दुनिया में आंख खुली तो 74 कबल मसीह का नकारा बज रहा था। वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बरसों की दुआओं के बाद मरहमत हुए थे। अभी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम शीरख्वारगी ही में थे कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने आपको अपने चहीते लगते जिगर और प्यारी रफीके हयात को मक्का मुकरमा के सुनसान और बियाबान इलाके में ले जाने का हुक्म दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी मोनस और गमगुसार जोजा मोहतरमा शर्मो हया, जिसका नकाब और वफादारी और फरमाबरदारी जिसकी ओढ़नी थी, और मासूम शीरख्वार बच्चा जो दुआओं के तुफैल और बरसों की इल्तिजाओं के बाद नसीब हुआ था, इसे लेकर इस तारीखी सफर का आगाज फरमाते हैं और चलते चलते एक ऐसे हित्ताई जमीन पर पहुंचते हैं जो हारदार झाड़ियों से घिरा हुआ था और हर सू खुश्क बेआबो गया घाटियां जलवा नुमा थी। वहां आप अलैहिस्सलाम ने अपनी रफीके हयात और फर्जंदे अर्जुमंद को जमजम वाली जगह पर एक दरख्त के नीचे बिठाकर आराम करने की तलकीन फरमाई और वापस चल पड़े। इन दिनों वहां ना तो कोई आबादी थी, ना कहीं पानी का नामो निशान था और ना ही जिंदगी की बका का कोई ज़ाहिरी वसीला नजर आता था। अलबत्ता इतराफ में कबीला जरीम आबाद था, जिसके साथ आगे चलकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गए।
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी रफीका हयात और अपने लगते जिगर के गुजर बसर के लिए एक थैली में कुछ खजूरें और एक मशकीज़े में थोड़ा सा पानी छोड़कर अलविदाई सलाम करते हुए वतन को वापस होने लगे तो सरापा सबर और इस्तकामत का पैकर शर्मो खया वाली बीवी ने दामन थाम कर अर्ज किया कि आप हमें इस लकोदक सहरा में चटियल मैदान में अकेले छोड़कर कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं। यहाँ ना तो कोई मोनस और ना ही कोई गमगुसार है, ना ही हयाते मुस्तार को सहारा देने वाली कोई चीज मौजूद है। मगर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को कोई जवाब ना दिया और रूहे अनवर फेर कर इनकी तरफ देखा तक नहीं और उनकी बातों को सुनी अनसुनी कर दिया और चुपचाप सीधे चलते रहे। इतने में हजरत खाजरा की आवाज आई, फिर बुलंद हुई, इन खुश्क पहाड़ों और गर्म रेगिस्तानों में हमें किस किस पुर्द किए जा रहे हो। फिर अचानक ख्याल आया कि शायद यही मुशय्यत इज़्दी है। चुनाचे दरियाफ्त फरमाया कि अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया है कि हमें यहाँ छोड़ जाए। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, यही अल्लाह अज़्ज़ा वजल का हुक्म है। जवाब सुनकर हजरत खाजरा नहायत सुकून और इत्मीनान और पुरइत्माद लहजे में कहती हैं, तब वो हमें ज़ाया नहीं करेगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चलते चलते जब सीनिया नामी टीले के करीब पहुंचे, जो इन दिनों शबी का मोहल्ला की जानब वाक़या है, और इन्हें यकीन हो गया कि हाजरा इनकी निगाहों से ओझल हो चुकी हैं, तो बैतुल्लाह की तरफ रुख करके इंतहाई इज्जो इनकिसारी से ये दुआ मांगने लगे, ए हमारे परवरदिगार, मैंने अपनी औलाद को तेरे मोहतरम घर के करीब एक गैर ज़री चटियल मैदान में ला बसाया है। ए हमारे रब, ये इसलिए कि वो नमाज कायम करें, बस तू लोगों के दिलों को इनकी तरफ माइल कर दे और इन्हें फलों का रिज़्क अनायत फरमा ताकि ये शुक्रगुजारी करें। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म की तामील पर मक्का की सरजमीन से अपने वतन को वापस होते हैं और अपने मासूम बच्चे और इफ़्फ़त शौर बीवी को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सहारे वहाँ छोड़ जाते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खजूरों और पानी की शक्ल में जो कुछ तो शायद जिंदगानी छोड़ा था बहुत जल्द खत्म हो गया। अब पेट की आग बुझाने के लिए ना तो खजूर का एक दाना है और ना प्यास खत्म करने के लिए एक घूंट पानी। हजरत खाजरा खुद भी भूख और प्यास से बेहाल हो गई और फिर मासूम बच्चे का गुलाब जैसा चेहरा भी मुरझा गया, क्योंकि माँ के दूध की शक्ल में मिलने वाली इसकी ग़िज़ा अब बंद हो चुकी थी। बच्चा भूख और प्यास की शिद्दत से बिलबिलाने लगा। ऐसे मौके पर एक माँ की कैफियत क्या हो सकती है, इसका अंदाजा कोई मर्द नहीं बल्कि एक मेहरबान माँ ही कर सकती है। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की ममता भरी आंखें अपने दिल के टुकड़े की हालते जार आखिर कब तक बर्दाश्त कर सकती थी। फिर यही वाकया सफा पहाड़ी पर चढ़कर मुस्तरबाना अंदाज में तजस्सुस अमेज निगाहें दौड़ाने लगी कि शायद कोई भूला भटका आदमी नजर आ जाए या कहीं से चंद घूंट पानी मिल जाए ताकि वो अपनी और अपने लगते जिगर की प्यास बुझा सके। मगर मायूसी और महरूमी के सिवा कुछ नजर न आया। सफर से उतरी और तेज कदमों से चलते हुए वादी को अबूर करके मरवा पहाड़ी पर चढ़ गई और जहां भी चारों तरफ निगाहें दौड़ा कर जायजा लिया, मगर मायूसी और महरूमी से ही पाला पड़ा। चुनाचे दोबारा सफा की तरफ चल पड़ी। सफा और मरवा के दरमियान थोड़ा सा नशेबी हिस्सा था, इसे दौड़ कर तय किया और इस तरह से सफा और मरवा के दरमियान 7 मरतबा आती जाती रही और हर चक्कर के दौरान में अपने लगते जिक्र को भी आकर देख जाती। बच्चे की हालत जार देखकर अब के गम और अंदोह में इजाफा होता जा रहा था। सैयदा हाजरा का ये अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इतना पसंद आया कि इसने ताक़याम हजाज इकराम के लिए सफ़ा और मरवा के इस दरमियानी हिस्से में चलना हज और उम्रे का रुकन करार दे दिया और इस सरापाए तस्लीमो रज़ा खातून के इस अमल की याद हमेशा के लिए मनास के हज का हिस्सा बन गई, जो एक पैगंबर की बीवी और दूसरे पैगंबर की वालदा हैं। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत हाजरा के इस अमल ही के सबब लोगों पर सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करना वाजिब किया गया। 7वीं मरतबा जब हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम निगाहें दौड़ाती हुई मरवा पर पहुंची तो इस बार उन्हें एक आवाज सुनाई दी।
वो आवाज की तरफ थोड़ा सा मतवज्जो हुई। इतने में दोबारा आवाज सुनाई दी। वो आवाज की तरफ थोड़ा सा और मतवज्जो हुई और कहने लगी, तुम्हारी आवाज मुझ तक पहुंच चुकी है, अगर तुम मेरी कोई मदद कर सकते हो तो करो। यहाँ तक कि उनकी नजर सामने पड़ी और एक फरिश्ता उनके लखते जिगर के करीब खड़ा था। वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने अपनी एड़ी जमीन पर रगड़ी, बाज रवायात के मुताबिक उंगली से इशारा किया या फिर पाँव मारा तो अल्लाह ताला की कुदरत से पानी का चश्मा उबलने लगा। सैयदा हाजरा अपना मशकीज़ा भरने लगी। पानी मसलसल उबल रहा था। खुद भी नोश किया और लखते जिगर को भी बेचैनी का सामान कर लिया। जब मशकीज़ा पानी से भर गया तो ख्याल आया कि कहीं ये पानी इधर उधर बह कर ज़ाया ना हो जाए। चुनाचे वो जल्दी जल्दी चश्मे के इर्द गिर्द बांधने लगी और जबान से समसम कहने लगी, जिसके मानी होते हैं ठहर जा ठहर जा। फिर यही इसका नाम पड़ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा पर रहम करे। अगर वो पानी यूं ही छोड़ देती और रोक ना लगाती तो जमजम एक जारी नहर की शक्ल इख्तियार कर लेता। नाज़रीन, ये है अल्लाह पर तवक्कल और अल्लाह जिसे चाहे इसे बुलंद मर्तबा अता फरमाता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सुनते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, एक दफ़ा दुरूद इब्राहिम ज़रूर पढ़ें और इस वीडियो को लाइक और आगे अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अपने और मेरे चैनल नूरे राब्ता को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।